फिर से स्वागत फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज फिर से आप लोग के बीच एक वीडियो लेकर आ चुके हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है, ठीक है, सेमेस्टर 1 का है, मॉडल पेपर मॉडल, ठीक है। जो क्वेश्चन, ठीक है, निमी का क्वेश्चन, ये आंसर की बोल सकते हैं, ठीक है, आंसर, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियल वाइज कराते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए ऊपर सारा, यदि आप ये वीडियो नहीं देखें जितना ये सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए अभी बहुत ये क्वेश्चन जो ये है ये 9 से है, जबकि 1 से अगर आप चैप्टर नहीं वाइज देखे हैं तो चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ आई बटन में दे देंगे, ठीक है। आई बटन का मतलब होता है कि यहाँ पर आप लोग को, ठीक है, आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना, डायरेक्ट उस वीडियो को वहाँ पहुँच जाइएगा, ठीक है। चलिए आज हम 18 स्टार्ट करते भी, कुछ 18 से हमको करना स्टार्ट। उधर ऊपर वाला सारा क्वेश्चन हो चुका है कुछ, ठीक है। तो चलिए 18 से जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो और हाँ, जो चैनल पर नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें, ठीक है, ताकि मेरा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते बिना देर की, ठीक है। और हाँ, ज़्यादा नहीं 2 सेकंड देंगे, ठीक है। अगर यदि आपको आंसर देना है तो 2 सेकंड देंगे, ठीक है, क्वेश्चन हम ये बोलने के बाद, ठीक है, ठीक है। 2 सेकंड देंगे, ठीक है, फाइंड आउट करके जल्दी बोल देना है, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन की विधि का प्रयोग, ठीक है। आप लोग जानते हैं कृत्रिम श्वसन का जो ये विधि है तो जितने सारे भी हैं हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ सर स्पष्ट दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन करके। तो वो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा मतलब किसका मतलब जो है उपयोग पूछ रहा है कि पीड़ित के लिए किस जिसकी छाती और पेट में चोट है, ठीक है। तो मतलब कौन सा ये मतलब ये जो है विधि उपयोग में आएगा, वही क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 2 सेकंड देते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी थोड़ा बोलने की कोशिश, ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कौन इस मतलब इसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर आंसर देते हैं। चलिए 2 सेकंड। किस प्रकार कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो, ठीक है। देखिए 2 सेकंड से भी ज़्यादा मतलब समय हो जाता है, ऐसा बात नहीं बोलते, नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए समय देते हैं, ठीक है। उसके बाद तो हम आंसर खुद देंगे, क्योंकि 2 सेकंड में कोई आंसर भी मतलब इतना फास्ट को नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसलिए सोचते हैं कि जल्दी करने के लिए, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे, इसलिए टाइम कम देते हैं, टाइम मतलब कम रखते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है, ठीक है। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट होता है, जिस छाती और पेट में जिसका चोट होता है, ठीक है, उसके लिए जो कृत्रिम श्वास की विधि होता है उसका जो है ये जो छाती और पेट में जिसका चोट होता है उसका कृत्रिम विधि एक ही होता है, नेल्सन की जो होता है ना, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव की विधि, ठीक है। ये नेल्सन की है, ठीक है, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव की विधि। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य, ठीक है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, ठीक है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण, ठीक है, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, संक्रमण, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैज टू कॉजेज फॉर इन्फेक्शन, ठीक है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। चलिए 5 सेकंड दीजिए,
चलिए 5 सेकंड में दीजिए आंसर, फटाफट जल्दी कीजिए, अन्यथा आंसर दे देंगे फिर। चलिए 5 सेकंड में फटाफट कीजिए। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? चलिए फटाफट फटाफट। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका जैविक नुकसान, ठीक है, बायोलॉजी हार्ट के नुकसान के कारण, ठीक है। ये जो है ना किस प्रकार व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण, ठीक है, ये जो जैविक नुकसान ये संक्रमण हो सकता है, इससे संक्रमण जैविक से, समझते हैं ना, जैविक ये जीव होता है, जीव वायरस थ्रू ये हो सकता है इन्फेक्शन, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस औजार का क्या उपयोग है? चलिए फिगर देख के आप लोग भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ द टूल्स, इस औजार का उपयोग क्या है, ठीक है, इस औजार का उपयोग क्या है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए फटाफट, ठीक है, इस औजार का उपयोग क्या है। चलिए इसका आंसर देते हैं, इस औजार का उपयोग होता है लकड़ी से कील निकालने के लिए। कील समझते हैं ना, कील कांटे जिसको बोलते हैं, ठीक है, जनरल नॉर्मल भाषा में, ठीक है, ठीक है, कील को मतलब निकालने के लिए ये किया जाता है, ठीक है, कोई भी चीज़ छोटा सा होता है तो उसको पकड़ खींच के निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का हमारा रहा क्वेश्चन कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे, ठीक है, क्वेश्चन स्पष्ट बोल रहा है, अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, अगर किसी मनुष्य को दिल का दौरा पड़ा है, ठीक है, तो आप उससे मतलब कौन सा मतलब सिचुएशन, ठीक है, उसका हालात, कौन सी हालात को आप देख के, ठीक है, कौन सी हालात को देख के आप मतलब पहचान पाओगे कि मतलब ये व्यक्ति जो है दिल के दौरा से मतलब बीमार से पीड़ित है, ठीक है, कोई मतलब आपका तो पहचाने का ये होगा ना, ठीक है, जैसे लक्षण होता है ना एक, ठीक है, तो वही लक्षण अब यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, वो लक्षण को मतलब या लक्षण होता है या फिर तो वो लक्षण अब दिखने भी लगता है, वही हुआ कहने मतलब, तो आप कौन सा मतलब इसे ये देख के आप पहचान पाओगे कि इसका दिल का दौरा से मतलब पीड़ित व्यक्ति है। चलिए आंसर दीजिए, 5 सेकंड देते हैं, चलिए ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, चलिए जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे, मतलब ठीक है, दिल का दौरा यदि किसी को हुआ है तो आप कैसे उसे पहचान पाओगे। चलिए इसका आंसर देते हैं, अगर दिल का दौरा से पीड़ित व्यक्ति रहता है तो उसका होंठ के चारों ओर आप लोग जानते हैं कि उसका नीला रंग हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, होंठ के चारों ओर नीला रंग, ठीक है, उसके चारों ओर नीला रंग हो जाता है, जिसका दिल का दौरा से मतलब पीड़ित व्यक्ति भी रहता है, ठीक है। चलिए 22 नंबर का देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स, इस औजार का नाम क्या है, ठीक है, व्हाट इज द नेम, इसका नाम क्या है ऑफ द टूल्स, इस टूल्स का, ठीक है, इस औजार का नाम क्या है, जल्दी बताइए फटाफट, ठीक है, 5 सेकंड देते हैं। चलिए इस औजार का नाम क्या है, सीरियल वाइज हम आप सोच रहे हैं कि ये जितना भी सारा जो ये है ये सेट में इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 1 का, ठीक है, ये सारा अभी तो अब देखते कहाँ तक पहुँचा पाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सारा सीरियल वाइज हट पड़ जल्दी जल्दी हम करके ये कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि उसके बाद इम्प्लॉयबिलिटी हो गया और उसके बाद फिर सोच रहे हैं कि ये, ठीक है, फर्स्ट ईयर का तो ये चल रहा है, सेकेंड ईयर का भी सोच रहे हैं वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे, तो इसलिए सोच रहे हैं जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं दूसरा मतलब सेकेंड ईयर का भी वीडियो लाने का। चलिए फटाफट दीजिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स, इस औजार का नाम क्या है। अभी अब यहाँ ऑप्शन अगर यदि यहाँ ढका हुआ था, चलिए ठीक है बताइए, ऑप्शन ए वायर स्ट्रिपर, बी में है किपिंग टूल्स, कॉम्बिनेशन प्लायर और डायगोनल कटिंग प्लायर। चलिए बताइए फटाफट। चलिए इसका आप करेक्ट आंसर हो जाएगा डायगोनल कटिंग प्लायर, ठीक है, ऑप्शन डी अब करेक्ट हो जाएगा, डायगोनल कटिंग प्लायर, ठीक है, डायगोनल कटिंग प्लायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी साइन, ठीक है। ये व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, इस मतलब इसका इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, ठीक है। चलिए 5 सेकंड देते हैं, जल्दी फटाफट मारिए, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी साइन, आंसर देने की कोशिश कीजिए फटाफट। व्हाट इज द सेफ्टी साइन, ठीक है। व्हाट इज नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए दिया है चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह और निषेधक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह, जल्दी बताइए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका सूचनात्मक चिन्ह ही ये दर्शा रहा, ठीक है। ये सूचना दे रहा है, सूचनात्मक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा व्हाट इज द व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द विल्डिंग ऑफ द विक्टिम, ठीक है। विक्टिम पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए, ठीक है। पीड़ित के व्यक्ति को बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। कहने मतलब क्वेश्चन नॉर्मल समझना है तो स्पष्ट है कि, ठीक है। कहने क्वेश्चन का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, रक्त मतलब बह रहा है, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति है उसमें तो जैसे रक्त बह रहा तो पीड़ित में गिनती आ गया ना, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को रक्त बह रहा है तो आप उस रक्त बह रहा है तो उसको आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ठीक है, कौन सा उपाय मतलब लगाइए कि रक्त बंद करने के लिए, ठीक है। वही क्वेश्चन स्पष्ट बोल रहा है, इतना समझ लीजिए। वही क्वेश्चन का है रक्त की पीड़ित व्यक्ति बहाव को रोकने की प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध। प्राथमिक चिकित्सा मतलब होता है आप जो हम लोग नॉर्मल में यूज करते हैं, ठीक है। जो हम लोग जैसे घर के थ्रू मतलब डॉक्टर आने से पहले हम लोग जो आइडिया लगाते हैं, ठीक है, उस रक्त को रोकने के लिए, वही हो गया हम लोग का, वही मतलब होता है प्राथमिक क्रिया या फिर प्राथमिक चिकित्सा बोल सकते हैं, ठीक है, वही होता है। चलिए ऑप्शन आपको जल्दी ढूंढिए इसको 5 सेकंड में, ठीक है, फटाफट कीजिए थोड़ा। ऑप्शन एम दिया मलहम लगाना, चोट लगे हुए, ऑप्शन बी चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, सी में दिया है चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, ऑप्शन डी में दिया है चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, ठीक है। चलिए फटाफट कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चोट लगे हुए भाग को दबाव डालना, ठीक है। हम लोग जैसे होता है ना कि जैसे कहीं पर ब्लड निकल जाता है तो उस ब्लड उस जगह पर क्या करने लगते हैं, दबाव डालने लगते हैं, ठीक है। हाथ रख के दबाव डालते हैं ताकि ब्लड, और कुछ देर के लिए हम दबाव डाल के रखने लगते हैं, रखते मतलब रखते हैं। और दूसरी बात है अगर यदि हाथ जब नहीं रख पाते हैं तो क्या करते हैं उसमें जो है कपड़ा के माध्यम से बांध देते हैं, ठीक है। और कहने का मतलब वही हुआ कि मतलब कपड़ा भी दबाव डाल रहा है और तुम्हारा हाथ भी दबाव ही डाल रहा, प्रेशर डाल रहा, ठीक है। तो वही हुआ दबाव डालने का खैर, ठीक है। तो चोट लगे भाग को क्या करते हैं, दबाव डालते हैं ताकि ब्लड बाहर ना निकले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर आ जाएगा बहुत लंबा। देखते हैं कितना वीडियो कितना लंबा हुआ है, फिर 13 मिनट का हो चुका है। चलिएगा आज वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बिकॉज यदि हम नेक्स्ट वाला चैप्टर लेते हैं, ठीक है, वैसे तो है यार बहुत सारा क्वेश्चन अभी है, ठीक है। यदि लेंगे हम तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। इधर ये वाला लेंगे तो कितना पड़ेगा, एक क्वेश्चन 1 2 3 3 3 4 को क्वेश्चन है ना। चलिए ले लेते हैं इसको भी। चलिए 4 क्वेश्चन है तो इसको भी ले लेते हैं। ये 25 नंबर का क्वेश्चन स्पष्ट बोल रहा है, 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन स्पष्ट बोल रहा है कि पीड़ित व्यक्ति को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। नहीं जब तक दिमाग में समझ में आता है तब तो उसको रिपीट कीजिए, ठीक है। कट करके रिपीट कीजिए कि कहाँ तक उसको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से उसको रिपीट कीजिए पढ़ के, ठीक है, तब जाके माइंड में घुसेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 25 नंबर का, ठीक है।
पीड़ित व्यक्ति को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए। यहाँ से कट गया है, ठीक है। यहाँ पीड़ित, अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, अब क्या चीज़ से पीड़ित हो यहाँ कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति जो है पीड़ित है और उसको बचाने के लिए तात्कालिक कदम मतलब आपसे पूछ रहा है। अब क्या चीज़ से पीड़ित उसके बाद तो बता पाइएगा, चलिए ठीक है। यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति के स्रोत में, ठीक है, संपर्क में, यानी करंट से मतलब करंट उसको, ठीक है, करंट जो है उसको जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, ठीक है, वो उसके संपर्क में है, ठीक है, विद्युत धारा से वो संपर्क में है, ठीक है। तो आप बताइए कि उस वक्त आप उसको कौन सी बोलिए तो तात्कालिक कदम उठाएंगे, मतलब उसको बचाव करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया। एक नंबर में दिया है हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें, ठीक, ऑप्शन ए का है। ऑप्शन बी में दिया है अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें, तब तक तो बेटा वो मर जाएगा। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं, बुला के एक आदमी हो। संयोजों का अलग करने के व्यक्ति शक्ति आपूर्ति को अलग कर दें। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 5 सेकंड में दीजिए, 5 सेकंड में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिल खुश कर देते हैं ऐसा क्वेश्चन, देखते हैं, ठीक है। अगर किसी को करंट लगा है सपोज दैट, ठीक है, आप उसे देख लें कि उसको करंट लग गया है, वो ठीक है छटपटा रहा है, चाहे जो उसको करंट लगने के बाद जो होता है, ठीक है, सिचुएशन, ठीक है, उस वक्त में तो आप कौन सा कदम तत्काल कदम उठाएंगे। सबसे पहले कि सही होगा, ठीक है, हाथ लगाएगा तो खुद आपको भी मतलब करंट ये कर लेगा, अपना चपेट में ले लेगा, ठीक है, तो रॉन्ग हो गया नंबर 1। अपने प्राधिकारी को विद्युत जानकारी का देते तो आदमी मर जाएगा, सेकंड रॉन्ग हो गया। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने तो आदमी मतलब बुलाइएगा, और बुलाते वक्त तो वो ख़त्म हो जाएगा, करंट को कोई ज़्यादा समय नहीं देता है। संयोजों का अलग कर शक्ति को आपूर्ति को अलग बंद कर देंगे, यही आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन डी जो है, ठीक है, जो उसका संयोजक है, जो आपका उसका जो करंट का मेन ये फ्यूज बोल सकते हैं, आप उसको उस मतलब करंट से अलग कर दीजिए, ठीक है, मेन स्विच को, ठीक है, उस संयोजक, ठीक है, उस संयोजक को अलग करके शक्ति को आपूर्ति को बंद कर दें, यानी करंट को आना धारा बंद कर दें, ठीक है, मेन स्विच उसको ऑफ कर दें, तब वही उसका सच्चा मतलब सही उपाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, ठीक है, कास्टनरी साइन, ठीक है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। इस देखिए अब यहाँ से तो फिगर देख आप लोग भी पहचान सकते हैं जी, ठीक है। ये सचेतक चिन्ह क्या चीज़ के होता है, विद्यालय के लिए, संरक्षित के लिए, असंरक्षित के लिए, पैदल क्रॉसिंग के लिए। बताइए फटाफट 5 सेकंड में, वीडियो लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन 18 मिनट का हो चुका है। चलिए फटाफट इसका आंसर देते हैं। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये जो दिख रहा है, ये जो मान लो ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, ये जो दिख रहा है ये लाइनिंग ये उसका सड़क हो गया, ठीक है, पैदल क्रॉसिंग कर रहा है। इसी के लिए देखें हो गया सड़क के साइड में इस तरह का बोर्ड बनाया जाता है और खड़ा कर दिया जाता है, अब कहीं भी जैसे स्कूल वगैरह रहता है, ठीक है, इसीलिए पैदल क्रॉसिंग के लिए करता है। चलिए इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, पैदल क्रॉसिंग के लिए सचेतक चिन्ह, ठीक है। 27वां क्वेश्चन कि यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी, ठीक है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी हो तो व्हिच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजूर्ड ऑन हेड विथ रिस्क ऑफ डाइंग, ठीक है। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी हो और वो मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा, ठीक, कहने का मतलब एक कोई बंदा है या फिर तो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका सिर में चोट लग गया हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा मतलब वो कितना घंटा तक आपको टाइम दे सकता है, वही पूछ रहा है, ठीक है, नॉर्मल भाषा में समझिए, ठीक है, मतलब वो कितना घंटा तक वो टाइम दे सकता है आपको
कुछ मतलब आपको ये करने के लिए, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। मिनिमम कितना समय तक मतलब जिंदा मतलब रह सकता है, क्या कि इस समय ज़्यादा समय नहीं देता है बिल्कुल, ठीक है। ये सब जो, ठीक है, क्या बोल रहे थे, ये सिर वाला जो होता है ना चोट, इस समय ज़्यादा समय नहीं देता है, ठीक है। चलिए इसके आंसर फटाफट 5 सेकंड में देने की कोशिश कीजिए। 27 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी फटाफट बताइए। करेक्ट इसका आपका हो जाएगा 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, पहले 30 मिनट। अब ये जो सिर चोटने के बाद ज़्यादा समय नहीं देता है, तो वो डायरेक्ट वहीं पर उसके हो जाता है, ठीक है। पहले 30 मिनट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पीड़ित को कौन सी स्थिति को कोमा कहा जा सकता है। ये कोमा कहा जाता है, ठीक है। मतलब पीड़ित को कौन सी स्थिति को कोमा का, यानी ये स्थिति आपका यहाँ सब दर्शाया गया है, ठीक है। और कौन सी स्थिति को कोमा कहा जा सकता है, मतलब कोमा कहा जाता है या कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए पीड़ित कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ऑप्शन बी होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ऑप्शन सी सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ऑप्शन डी में दिया पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना, ठीक है। चलिए फटाफट जी आंसर दीजिए 5 सेकंड में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 1 नंबर, मज़ा आ जा रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट कीजिए, आपको ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पूरी तरह से संवेदनशील, यानी पूरी तरह से एक थोड़ा भी नहीं मतलब हिलडुल कर रहा है, संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर नहीं देना, ठीक है। पूरी तरह से उसी को कोमा कहा जाता है, एकदम पूरी तरह शांत, ठीक है। जबकि वो क्या बोलते हैं, डेथ भी नहीं हुआ है लेकिन पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे रहना, ठीक है, शांत है और बुलाने पर उत्तर नहीं देता, ठीक है। चलिए 28 नंबर का हो गया। चलिए ये भी कवर कर लिया, अच्छे किए। कम क्वेश्चन, 4 को क्वेश्चन था, 4-5 को, इसलिए कवर कर लिया। अब इधर वाला नीचे में ज़्यादा क्वेश्चन होगा, इसलिए सोच रहे हैं नेक्स्ट वाला में लेकर आते हैं, ठीक है, ठीक है। आई होप कि मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट प्लीज़ कर लेना, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो जैसे हम लाएंगे ना तो उसका जो है वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका मतलब ये कर पाएँ, ठीक है। ये बिकॉज जो है ना इसी पीडीएफ निमी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक है, और इसी से निमी क्वेश्चन अपना उठा रहा है। हम आपको झूठ बोल रहे हैं, तो इसके ऊपर में वीडियो बनाए थे, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का ही, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन का बनाए थे तो उसी में देख लेना, ये जो ये दिखाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सितंबर, हाँ 26 सितंबर डेट था, 26 सितंबर, ठीक है। डेट क्या था, ओके, डेट था, डेट आपका था 26 सितंबर, और पाली था, पाली पीछे जो 26 सितंबर पार हुआ, ठीक है। 26 सितंबर पाली था 4 से 7 वाला, ठीक है, 4 से 7 बजे वाला पाली था। उसमें 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन इसी पीडीएफ बेटा उठा लिया था, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं ये जो निमी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, और अब ये निमी एग्जाम दे रहा है तो थोड़ी चाहेगा कि मतलब बच्चा मतलब ये क्रॉस करे, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि एकदम चैप्टर वाइज एकदम मतलब आप इसको ये करते जाइए, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि अच्छी लगी, अच्छी लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।